मैनपुरी के करहल से एक और खबर सामने आ रही है। करहल में दबंगों का ऐसा कहर देखने को मिला कि पूरे गांव में जमकर तांडव मचाया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करहल में दबंगों की ऐसी दबंगई देखी गई कि पूरा गांव हिल गया और दहशत के साए में जी रहा है। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ दबंगों ने अपना जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके संबंध में करहल कोतवाली में एक मामला भी दर्ज हुआ है, जिस पर पीड़ित पक्ष ने करहल पुलिस पर खाली कागजों पर दस्तखत करवाकर तहरीर बदलने का भी आरोप लगाया। करहल थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित युवतियों ने बताया कि पीड़ित युवतियों के गांव के निवासियों ने घर में युवतियों को अकेला पाकर छेड़खानी की और बुरी नीयत से कपड़े फाड़ दिए, और जब पीड़िताओं ने विरोध किया तो घर के बाहर भागी तो पीछा करते हुए दबंगों ने गली में डालकर जमकर लात घूंसों से मारपीट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दबंगों ने मारपीट करते हुए नाली में डालकर जान से मारने की भी कोशिश की, जिसके बाद ऊपर चढ़कर मारपीट करते हुए जान से मारने का भी प्रयास किया और फर्जी मुकदमे में जान से मारने की धमकी दी है। जिसकी शिकायत करने के लिए करहल थाने पर गए तो करहल पुलिस ने भी खाली कागज पर दस्तखत करवाकर तहरीर बदलकर मामूली सी धाराओं में एनसीआर दर्ज कर ली। पीड़ित युवतियों ने करहल तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर करहल क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान जी से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पीड़ित युवतियों ने बताया है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पूरे गाँव में दहशत का माहौल है और गाँव में बड़े दहशत के साए में जीते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई? हम और हमारी छोटी सिस्टर घर पर अकेले थे और हमारे पापा हमारे भाई खेत पर थे। तो इन लोगों ने अवनीश गोलू उर्फ सौरभ, ये दोनों हमारे घर पर मुझे अकेला पाकर हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की और कपड़े फाड़ दिए। जब इन लोगों से हम छूट कर भागे तो ये द्वार पर पहुंच गए। मोहल्ले वाले सुने, मोहल्ले वाले आए और उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन सुनील डीलर और पप्पू उर्फ सुभाष ये लोग आ गए और हमारी बहुत मारपीट की, नाली में डाल कर, और मुझे जूतों से मारा। एफआईआर तो लिख गई ना आपकी? एफआईआर जो हमने चौकी पर दी थी तहरीर, वो थाने पर भी दी थी, लेकिन उन्होंने बदल दी थाने में बदल दी और दूसरी लिख दी। ये बोली मैम के सिग्नेचर कर दो। हमने बोला मैम ये तो कोरा कागज है। तो बोली तभी तो मेडिकल होगा। धोखे से सिग्नेचर ले लिया और हमारी तहरीर बदल दी। किसने लिए, क्या नाम था उनका? नाम नहीं सर, मुझे पता है। अब क्या चाहती हैं आप? हम केस चाहते हैं, मुकदमा। क्या मामला हुआ, ये क्या घटना हुई? मैं घर पे अकेली थी और मेरी दीदी, कोई भी नहीं घर पे था। मेरे पिताजी और भाई थे, वो खेत पे थे, काम हो रहा था। ये अवनीश और गोलू उर्फ सौरभ, ये दोनों मेरे घर पे आए। मुझे अकेला पाकर इन्होंने मुझे चारपाई पर ही दबोच लिया और मेरे साथ छेड़खानी मेरी की, और मेरी दीदी भी थी मेरे साथ, लेकिन और मेरे कपड़े सब फाड़ दिए। जब मैं वहाँ से छूट निकली तो उन्होंने फिर पीछा किया। पीछा करते ही वो सुभाष और वो सुनील डीलर भी वहाँ पर आ गए और कुछ मोहल्ले वाले आ गए, तो उन्होंने मारपीट भी की। नाली में गिरा कर लातों और जूतों से बहुत मार दी। किस की साथ मारपीट की है? मेरे और मेरे दीदी के साथ, और मेरी मम्मी भी थी उसमें। अचानक मेरी मम्मी भी आ गई थी, उनके भी साथ की है और धमकी दे रहे थे कि अर्जन एक्ट लगा देंगे अगर कुछ ज़्यादा छेड़खानी की शिकायत की तो। कहीं चोट भी आई है आपके? हाँ, मेरे सिर में चोट आई है, माइंड में, और ये कान से कम सुनाई देता है और नाक से खून निकल गया था, मुंह से भी, और मेरी नाक पर भी चोट है और मेरी बाएं में ये देखो चोट है ये, और शरीर पर भी है, और मेरे पेट में उसने लात मारी, इसलिए यहाँ इनमें दर्द होता है।